मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर बिना लपेट के आपके सामने हाजिर हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिविल सर्विस डे पर आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक दल पर निगाह रखें और टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल वह अपने लिए कर रहा है या देश हित के लिए, ये आपको देखना होगा। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे उसे पूरा करना है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बात बहुत अच्छी है लेकिन करनी और कथनी में अंतर होता है। ब्यूरोक्रेसी में चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी में चूक हुई तो धन लुट जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि राजनीतिक दल टैक्स पेयर का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सर्विस डे पर आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बात अपनी 33 मिनट की स्पीच में कही। उन्होंने कहा देश को आप पर बहुत भरोसा है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ देश हित होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में 6 बड़ी बातें कही। पहले यह सोच थी कि सरकार सब करेगी, लेकिन अब सोच यह है कि सरकार सबके लिए करेगी। अब सरकार समय और समाधान का कुशल उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है देश और नागरिक पहले और प्राथमिकताएं। बचतों को वरीयता, यह पिछले सिस्टम की देन थी कि 4 करोड़ से ज्यादा नकली गैस कनेक्शन, नकली राशन कार्ड बने थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ दे रहा था। आज हम सभी के प्रयासों से यह सिस्टम बदला है और देश के करीब 3 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आज यह पैसा गरीबों के काम आ रहा है, उनके जीवन को आसान बना रहे हैं। आज चुनौती ये नहीं कि आप कितने कुशल हैं, चुनौती यह तय करने में है कि जहां जो कमी है वह कैसे दूर होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी योजनाएं कितनी महान है, चाहे वे कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अंतिम छोर की डिलीवरी निर्णायक होती है। अगर यह सुनिश्चित नहीं है तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देश को आजादी के अमृत काल तक ले जाने के लिए उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही है जो 15 और 25 साल पहले इस देश सेवा में आए हैं। रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवासों का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों का सहारा नहीं लिया।
विज्ञापनों में मेरी फोटो चमक सकती है, लेकिन हमारी सरकार के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में यकीन रखती है, जबकि वास्तविकता इससे परे है। मित्र, प्रधानमंत्री के बयान के एक महीने बाद भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2014 से 7 दिसंबर 22 के बीच 6,004 से 91 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश के खर्चों पर, टैक्स पेयर के खर्चों पर निगाह रखें, सत्ता दल के हाथों से इसको ना उड़ाया जाए, वहीं इतनी भारी भरकम धनराशि प्रचार प्रसार में खर्च की जाती है। बता दें कि संसद में एम शैलराज ने 13 दिसंबर को लोकसभा में 2014 से लेकर अब तक विज्ञापन पर हुए खर्चे की जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। जवाब के मुताबिक सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 8 साल 10 महीने विज्ञापनों पर 6,491 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसमें से प्रिंट मीडिया पर 32 से 30 करोड़ रुपए, वहीं टेलीविजन माध्यम पर 32 से 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ठाकुर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार ने हर महीने करीब 62 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। इस तरह हर रोज विज्ञापन में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मित्र, बीबीसी ने आरटीआई से जानकारी हासिल बताया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 35 से 82 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च किए थे। इस तरह देखे जाए तो मोदी सरकार 8 सालों में मनमोहन सिंह सरकार से लगभग 2 गुनी धनराशि खर्च कर चुकी है। इसके बावजूद पीएम मोदी दूसरे राजनीतिक दल पर ज्यादा विज्ञापन देने का ताना मारते नजर आते हैं। मित्रों, वहीं वर्ष 2017-18 में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा 6 से 36.9 करोड़ रुपए विज्ञापन में दिए थे। यह प्रिंट मीडिया को दिए थे। अगर साल दर साल दिए गए विज्ञापनों की बात करें तो मोदी सरकार ने वित्त 2014-15 में 4 से 24.84 करोड़ रुपए, 2015-16 में 5 से 8.22 करोड़ रुपए, 2016-17 में 4 से 68.53 करोड़ रुपए, 2017-18 में 6 से 36.9 करोड़ रुपए, 2018-19 में 4 से 29.55 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2 से 95.5 करोड़ रुपए, 2020-21 में 197.49 करोड़ रुपए, 2021-22 में 174.04 करोड़ रुपए और 2022-23 तक 91.96 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए। भारत सरकार प्रिंट के मुकाबले टेलीविजन में थोड़ी ज्यादा मेहरबान रही है। ठाकुर द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ों के मुताबिक भारत सरकार के सबसे ज्यादा खर्चा विज्ञापनों में किया गया है। यह बात अब सामने आई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टैक्स पेयरों का पैसा नहीं खर्च किया जाए, इस पर नजर रखी जाए। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के बाद अब थोड़ी सी गिरावट विज्ञापनों पर नजर आई। इसको लेकर जानकारों का कहना है विज्ञापन पर ज्यादा खर्च को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इसका रास्ता सरकार ने निकाला और केंद्र सरकार के विज्ञापनों में कमी की गई और इसकी भरपाई भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने की है। इसके बाद हर छोटी बड़ी घटना का विज्ञापन राज्य सरकारों ने दिल्ली में देना शुरू कर दिया। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में चीते लाकर छोड़े
इसका विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर लगाए थे। ऐसे ही कोरोना वैक्सीन के समय दिल्ली में यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा धन्यवाद के पोस्टर लगवाए गए थे। आंकड़े भी इनकी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अप्रैल 2020 से 21 के बीच सिर्फ टीवी चैनलों को 160 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे। विज्ञापन पर हुए खर्च का एक बड़ा हिस्सा मई 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। आज तक न्यूज चैनल को 15 अप्रैल 2020 से 21 के बीच 10 करोड़ 14 लाख के विज्ञापन दिए गए। इसमें 9 आत्मनिर्भर भारत के, 2 आत्मनिर्भर प्रदेश और 4 कोरोना महामारी के थे। विज्ञापन हुए खर्चों की जानकारी मंत्रालयों के हिसाब से भी दी गई। इन आंकड़ों में मुताबिक वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा 10 से 92 करोड़, इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 10 से 35 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 से 40 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। मनमोहन सरकार की तुलना में ये दुगना विज्ञापन है। इस सवाल पर लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया। जरूरी जानकारियां लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि टैक्स पेयरों का पैसा ऐसे खर्च नहीं होगा, इसको लेकर खुद मोदी साहब जवाब दे रहे हैं और खुद ही सवाल कर रहे हैं। समझे, सरकार के समय वे अपने किए गए काम तक को लोगों तक नहीं पहुंचाते थे। ऐसे में अगर आपका काम ही लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो चुनाव में आपको हार ही मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही याद रखना चाहिए कि सिर्फ नेताओं की इमेज बिल्डिंगों के लिए विज्ञापन ना दिए जाए, उद्घाटन के लिए पूरे पेज का विज्ञापन ना दिया जाए। अगर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में कोई आयोजन हो रहा है तो उससे जुड़े विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में देने का या दिल्ली से जुड़े विज्ञापनों को तमिलनाडु में देने का क्या मतलब है? सरकारी विज्ञापनों का असर संस्थाओं के कॉन्टैक्ट पर पड़ता है। इस सवाल पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। वहीं देश में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ धनराशि दे रहा है और इस धनराशि का सदुपयोग हो तो ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो, सत्ता अपने ढंग से इसका धन का प्रयोग करे। पूरे देश में टैक्स पेयरों के पैसे से कई बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, रेलवे स्टेशन बने, हवाई अड्डे बने, लेकिन आज चंद हाथों में इनके ठेके दे दिए गए। यह भी पैसा टैक्स पेयरों का था। निश्चित रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका सही ढंग से पालन हो जाए और जो हमारे देश के आईएएस है वो निगाह रखने लगे, अगर इसमें सत्ता का कहीं कोई दबाव न हो तो निश्चित रूप से हमारे देश की परिस्थितियां बदल सकती हैं। धन्यवाद।